एक बार की बात है, बोधि नाम का एक बौद्ध भिक्षुक जंगल से होकर जा रहे थे। वह एक छोटे से गांव में आए और रात के लिए वहां रुकने का फैसला किए। बोधि एक दयालु साधु थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें खुद को खतरे में डालना पड़े। अगले दिन बोधि गांव में घूम रहे थे जब उन्होंने एक जादूगर के आसपास लोगों की भीड़ जमा देखी। जादूगर आग और चाकुओं से करतब दिखा रहा था। वह चुटकुले भी सुना रहा था जो अक्सर अधूरे, बेकार और आपत्तिजनक होते थे। बोधि जादूगर के प्रदर्शन परफॉर्मेंस से प्रभावित इम्प्रेस नहीं हुए। वह देख सकते थे कि जादूगर एक बुरा व्यक्ति था। वह गांव वालों को धोखा देने और उनका फायदा उठाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर रहा था। बोधि ने जादूगर से भिड़ने का फैसला किया। वह जादूगर के पास गए और बोले, तुम्हारी चालें धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम अपने जादू का उपयोग गांव वालों का फायदा उठाने के लिए कर रहे हो। जादूगर हंसा और बोला, तुम जादू के बारे में क्या जानते हो भिक्षु? मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर हूं। बोधि ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। मैं जानता हूं कि अच्छाई और बुराई असलियत है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम अपने जादू का इस्तेमाल बुराई के लिए कर रहे हो। जादूगर गुस्से में था। उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जादूगर कौन है। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और धुएं का एक बादल दिखाई दिया। जब धुआं साफ हुआ तो बोधि जा चुके थे। गांव वाले चौंक गए थे। उन्हें लगा कि जादूगर ने बोधि को गायब कर दिया है। जादूगर हंसा और बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूं। मैंने साधु को गायब कर दिया है। गांव वाले आश्चर्यचकित और चौंक गए थे। उन्होंने जादूगर को प्रणाम किया और उसे भगवान कहा। जादूगर अपने आप से प्रसन्न हुआ। उसने गांव वालों को धोखा दिया था और उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह एक देवता है। हालांकि बोधि गायब नहीं हुए थे। वह जादूगर के पीछे ही थे, गांव वालों के लिए गायब थे। बोधि ने गायब होने के लिए अपनी बौद्ध शक्तियों का उपयोग किया। वह जादूगर को सबक सिखाना चाहते थे। बोधि जादूगर के पास गए और बोले, तुमने गांव वालों को मूर्ख बनाया होगा, लेकिन तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मैं जानता हूं कि तुम असलियत में कौन हो। जादूगर हैरान रह गया। उसने मुड़कर देखा तो बोधि उसके पीछे ही थे। यह कैसे संभव है? जादूगर ने पूछा। मैंने आपको गायब कर दिया था। बोधि ने कहा, तुम मुझे अपनी जादुई चालों से धोखा नहीं दे सकते। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं और मेरे पास तुम्हारे भ्रम को देखने की शक्ति है। जादूगर घबरा गया। वह जानता था कि बोधि उससे बहुत शक्तिशाली है। प्लीज मुझे माफ करें, जादूगर ने कहा। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने जादू का इस्तेमाल दोबारा कभी बुराई के लिए नहीं करूंगा। बोधि ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना सीखना चाहिए। तुम्हें अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, न कि गलत फायदा उठाने के लिए। जादूगर मान गया और उसने अपना तरीका बदलने का वादा किया। बोधि फिर से प्रकट हुए और गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बोधि ने गांव वालों को जादूगर के अपने तरीके बदलने के वादे के बारे में बताया। जादूगर को सबक सिखाने के लिए गांव वाले बोधि के आभारी थे। जादूगर ने अपना वादा निभाया और अपने जादू का इस्तेमाल भलाई के लिए किया। वह एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते थे, लोगों के लिए करतब दिखाते थे और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपने जादू का उपयोग करते थे। बौद्ध भिक्षु और बुरे जादूगर ने एक दूसरे को बहुमूल्य सबक सिखाया। भिक्षु ने जादूगर को अपनी शक्तियों को अच्छे के लिए उपयोग करने का महत्व सिखाया और जादूगर ने भिक्षु को भ्रम के माध्यम से देखने का महत्व सिखाया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।